नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। भारतीय जनता पार्टी के बीच जिस तरह से उथल पुथल मची हुई है पार्टी के भीतर, खासकर उत्तर प्रदेश में, उसके अब धीरे धीरे नतीजे भी सामने आने लगे हैं। और बीजेपी के भीतर ही ये उथल पुथल नहीं मची है, बल्कि बीजेपी के साथ जो घटक दल एनडीए में जुड़े हुए हैं, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, वो भी अब एनडीए से, बीजेपी से अलग हट करके दूसरे रास्तों की तलाश में जाते दिखाई पड़ रहे हैं। इसी उथल पुथल को देख करके उथल पुथल का पहला नतीजा दिखाई पड़ा। कल वहां पर एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं सोनम किन्नर, कल्याण बोर्ड की वो चेयरमैन थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफे के कारणों में, राज्यपाल को संबोधित इस्तीफे में, उन्होंने सरकार के भीतर जो चल रही हैं उपेक्षा के आरोप जो लग रहे हैं, लोगों, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उन्हीं चीज़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है और कहा है कि वो सरकार से इस्तीफा दे रही हैं, लेकिन संगठन के साथ वो काम करती रहेंगी। तो जो संगठन और सरकार के बीच एक विवाद चल रहा है, उसका ये एक नतीजे के रूप में कि एक इस्तीफा यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा एनडीए के भीतर जो उथल पुथल चल रही है, जो हलचल मची हुई है, महाराष्ट्र में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसी साल चुनाव होने हैं। तो वहाँ पर पहले तो अजीत पवार के गुट वाली जो एनसीपी है, उसके तमाम नेता शरद पवार के संपर्क में है, यानी जो शरद पवार जो मुख्य एनसीपी जो हुआ करती थी, हालांकि मुख्य एनसीपी का दर्जा चुनाव आयोग ने अजीत पवार के गुट को दे दिया, लेकिन वो उनके नेता बहुत सारे पार्टी छोड़ करके उधर चले भी गए हैं और कुछ जाने की तैयारी में है, तमाम जाने की तैयारी में है। यहाँ तक कि कयास लग रहे हैं कि अजीत पवार भी देर सवेर उधर चले जाएंगे। और अजीत पवार के ऊपर पूरी महाराष्ट्र में जो एनडीए गठबंधन की हार हुई है लोकसभा चुनाव में, उसका ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार को एनडीए में शामिल करना और महाराष्ट्र में सरकार में शामिल करना, ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर गया, एनडीए को नुकसान कर गया और उसकी सीटें बहुत ज़्यादा कम हो गई, हार गई। पिछली बार इतनी ज़्यादा सीटें थी। और दूसरी ओर जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जिन्होंने शिवसेना से अलग होकर के एक दूसरी शिवसेना बनाई, और उनको भी यद्यपि 7 सीटें ही मिली हैं, पर कम से कम अजीत पवार के गुट से और भारतीय जनता पार्टी से उनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहा। 13 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 7 पर उन्होंने जीत हासिल की। अब वो ये दबाव डाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि उन्हें सबसे ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए विधानसभा चुनाव में। 288 सीटें हैं महाराष्ट्र के विधानसभा में, जिसमें वो सबसे ज़्यादा सीटों की मांग कर रही है उनकी पार्टी को, उनको मिलना चाहिए। जबकि अभी तक वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो नंबर 1 पार्टी थी, अभी भी है, और वही सरकार का मुख्य चेहरा है। ये अलग बात है कि जो चूंकि तोड़ करके शिवसेना से और एनसीपी से बीजेपी वाले इनको लाए थे, तो एकनाथ शिंदे को उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और अपने पूर्व मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम बनाना पड़ा, देवेंद्र फडणवीस को। तो ये जो दबाव अब बना रही है एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, जाहिर सी बात है कि बीजेपी इसको नहीं मानने वाली है, और नहीं मानेगी अगर, तो निश्चित तौर पर उसमें भी बिखराव होना तय है, टूट फूट होना तय है, या फिर एनडीए से वो शिंदे गुट अलग हो जाएगा। एनडीए से अलग होने के बाद वो कितना परफॉर्म कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। ये तो चुनाव के समय पता चलेगा। या उनका दूसरा कदम क्या होता है, क्या वो अपनी पुरानी शिवसेना में वापस जाएंगे। हालांकि उस शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, उद्धव गुट अब उसका नाम हो गया है शिवसेना उद्धव गुट, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम जो छोड़ करके लोग चले गए थे उनको हम वापस अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। खैर, उत्तर प्रदेश में ये जो केंद्र वर्सेस राज्य, या कह लीजिए कि मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ की जो लड़ाई चल रही है, और इसी में सरकार बनाम संगठन की बात भी आ रही है कि संगठन जिम्मेदार है कि सरकार जिम्मेदार है, संगठन बड़ा है कि सरकार बड़ा है, ये बयान लगातार चल रहे हैं। इसमें घटक दल भी अब, एक तो ये है कि वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
और दबाव नहीं बनता है तो वो दूसरा रास्ता चुनने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। निषाद पार्टी के नेता और मंत्री संजय निषाद का बयान आया सरकार पर, उन्होंने भी आरोप लगाया। अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल कई बार सरकार पर आरोप लगा चुकी हैं कि हाँ SC ST OBC का जो आरक्षण का कोटा है सरकारी नौकरियों में, राज्य सरकार की नौकरियों में, वो प्रॉपर तरीके से नहीं भरा गया है या उनके साथ भेदभाव किया गया है। इसको लेकर के हालांकि उन्होंने शिकायत की थी, पर सरकार की ओर से जवाब दे दिया गया कि ये आरोप बिल्कुल गलत है, कोटा सही तरीके से भरा गया है, आरक्षण सही तरीके से दिया गया है जैसे नियमतः दिया जाना चाहिए। फिर उन्होंने 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला उठाया, कुछ और मामले भी उठाए। इसके अलावा जो अपना दल एस के नेता हैं और राज्य सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल के पति हैं, उन्होंने भी सरकार में अपनी पार्टी की, अपने लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका आरोप यहाँ तक है कि वो अपने विभाग के लोगों का ट्रांसफ़र कराने तक का अधिकार नहीं रखते हैं। तो ये सारे जो आरोप लग रहे हैं सरकार पर, वो NDA इसके पहले जो सरकार थी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली, उसमें इस तरह से गठबंधन के सहयोगी दल नहीं लगा रहे थे। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले 251 सीटें हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं। उसको किसी तरह का खतरा नहीं है, उसको किसी तरह से गठबंधन के सहयोगियों पर उस तरह से वो बैसाखी पर नहीं टिकी है जैसे कि इस समय की केंद्र सरकार। बावजूद इसके गठबंधन के सहयोगी दलों को लेकर के चलना उनकी विवशता है, क्योंकि आने वाले दिनों में 2027 में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और उसमें बिना इनके लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि जीत जो है वो संभव नहीं होगी, और ऐसा होता भी आया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो ये गठबंधन, ये जो NDA गठबंधन में शामिल ये दल हैं, चाहे वो अपना दल एस हो, चाहे वो सुभासपा हो, सुभासपा ने तो खैर अलग से चुनाव लड़ा था 2022 का, और या फिर ये निषाद पार्टी हो, इनमें से कोई भी पार्टी है, इनका अकेले इनको पता है कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इस लिहाज से अस्तित्व तो है ही, पर इस लिहाज से अस्तित्व नहीं है कि अकेले दम पर ये कोई चुनाव, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा, नहीं जीत सकते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में अपना दल एस का भी जो परफॉर्मेंस था बहुत ख़राब रहा। 2 चुनाव में 2 सीटें मिली थी उनको गठबंधन में, और दोनों ही सीटें जीती। लेकिन इस बार केवल पार्टी की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल मुश्किल से जीत पाई हैं कठिन लड़ाई में, जबकि 2 बार इतनी कठिन लड़ाई उनकी नहीं थी, और 1 सीट इस बार हार भी गई है, यानी एकमात्र MP है अपनी पार्टी की वो। तो उनका, लोगों का भी यही कहना है कि सरकार, राज्य सरकार की जो कमियां हैं, खामियां हैं, या उसकी जो अलोकप्रियता है, ऐसा उन लोगों का कहना है, उसकी वजह से हार हुई है। और यही शायद केंद्र सरकार भी चाह रही है, या केंद्रीय नेतृत्व भी भारतीय जनता पार्टी का चाह रहा है कि इसके लिए राज्य सरकार को दोषी बनाया जाए। और पूरा का पूरा विवाद भी इसी में चल रहा है। लेकिन इसी में ये जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो अपना दल हो, चाहे वो सुभासपा हो, चाहे वो संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी हो, ये लोग भी अब सोच रहे हैं कि हो सकता है, या तलाश रहे हैं कि इसको छोड़ करके वो इंडिया गठबंधन की ओर भी अपनी संभावनाएं देख रहे हैं। ऐसा इसलिए कि इनके साथ प्लस पॉइंट यही है कि ये किसी भी गठबंधन में जाएंगे तो इनको फ़ायदा होगा। दूसरों को ये कितना फ़ायदा दिला पाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इनको फ़ायदा ज़रूर होगा। और दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी ने PDA का नारा दिया है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसमें जाने पर, और लोकसभा चुनाव में पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का एक बड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों का तो लगभग सबका सब इंडिया गठबंधन की तरफ रहा, लेकिन PDA के नारे के साथ पिछड़ा और दलित वर्ग का एक बड़ा समूह उसने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को वोट दिया। तो अब इन लोगों को भी लग रहा है कि सारी ये जाति आधारित पार्टियां हैं, इनकी जातियों का ही जब वोट बड़ी संख्या में उधर चला गया, तो अब BJP में इनके लिए कुछ रह नहीं गया है। शायद आने वाले दिनों में इनको उतनी संभावनाएं नहीं दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से इनको संभावनाएं दिख रही हैं। तो इनकी कोशिश ये है कि ये PDA के नारे के साथ, पिछड़ों और दलितों के नारे के साथ जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, जो गठबंधन लड़ रहा है, उसके साथ अगर हम जाते हैं तो कहीं ज़्यादा हमको फ़ायदा हो सकता है। हालांकि बार्गेनिंग कैपेसिटी तो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि अब जब आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होंगे तो
37 और 6 यानी 43 सांसदों के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा विधानसभा में। तो ये लोग जितनी बार्गेनिंग एनडीए के साथ कर सकते हैं शायद इंडिया के साथ गठबंधन के साथ ना कर पाएं, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर वो फ़ायदा ज़्यादा ले सकते हैं, ऐसा उनको लग रहा है। तो अपनी नाराज़गी भी दिखा रहे हैं। इस नाराज़गी में हो सकता है, उस नाराज़गी के दबाव में कुछ अपना फ़ायदा भी ले लें, लेकिन दूसरी तरफ ये संभावना भी तलाश रहे हैं, ये जो जाति आधारित पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की जो अभी एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, कि इंडिया गठबंधन में भी उनके लिए कोई जगह बन सकती है या नहीं। तो आने वाले दिनों में इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा जब ये एनडीए के सहयोगी दल, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, ये आ करके इंडिया गठबंधन के साथ खड़े दिखाई पड़े। अभी नहीं, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते ये स्थिति बन सकती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।